Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा प्रणाम। हम सब मिलके चैतन्य भागवत का कथा स्वादन कर रहे हैं, रस ले रहे हैं। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार महाप्रभु इतने कृपालु हैं और हरिदास ठाकुर और बाकी भक्तों को अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। इतनी करुणा है कि हर व्यक्ति को मिलके महाप्रकाश लीला चल रही है, उसको वर मांगने को कह रहे हैं। हरिदास ठाकुर ने जब महाप्रभु के इतने अनुग्रह, इतने करुणा भरे शब्द या वृत्तांत को सुना तो अपने आप को रोक नहीं पाए। हृदय इतना भर गया, प्रेम से अप्लावित हो गया कि कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया और मूर्छित होकर नीचे गिर गए। महाप्रभु जब अपने भक्तों का यशोगान करते थे तो ऐसा करते थे, भक्त बड़े समेट नहीं पाते थे महाप्रभु की करुणा को। अपनी पीठ कोड़ों पे लगा दी महाप्रभु ने। हमने इसको कल पढ़ा था, आज हम यहीं से आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन। हरिदास मूर्छित होकर गिर गए थे, महाप्रभु ने उन्हें उठाया। चेतना लौटने पर हरिदास भाव विभोर होकर यहां तहां देखने लगे। विभिन्न अलौकिक लक्षणों को प्रदर्शित करते हुए वे आंगन में लौटने लगे। यद्यपि महाप्रभु ने उन्हें स्थिर करने के प्रयास किए, तब भी हरिदास का चित्त शांत नहीं हुआ। हरिदास ठाकुर ने कहा, हे विश्वंभर, तुम ही मेरे नाथ,
एवं ब्रह्मांड के रक्षक हो। मुझ जैसा पतित दीनहीन के उद्धार का उत्तरदायित्व केवल आपके ऊपर है। हे भगवान, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। मैं भला तुम्हारे दिव्य गुणों का बखान किस प्रकार कर सकता हूं। सामाजिक दृष्टि से भी मैं पतित हूं और पापी हूं। मुझे देखने मात्र से व्यक्ति के चित्त में पाप प्रवृत्ति जाग उठती है। यदि कोई मेरा स्पर्श कर ले तो उसे तुरंत स्नान करना पड़ता है। तुम्हारी दिव्य लीलाओं के विषय में भला मैं कैसे कह सकता हूं। आपने स्वयं अपने विषय में यह सत्य उजागर किया है, जो व्यक्ति आपके चरण कमलों का स्मरण करता है, चाहे वे कीड़े के समान अत्यंत तुच्छ भी क्यों ना हो, आप कभी उसका त्याग नहीं करते। दूसरी ओर यदि कोई राजा आपके चरण कमलों की उपेक्षा करता है तो वह अपने पद से गिर जाता है। यद्यपि मैं जानता हूं कि जो दीनहीन आपका स्मरण करता है आप उसे आश्रय देते हैं, फिर भी मैं आपका स्मरण करने में अक्षम हूं। मैं इतना पतित हूं कि मुझे आपका स्मरण ही नहीं होता। तथापि कृपया मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय दीजिए। आपके चरण कमलों के स्मरण द्वारा हुए चमत्कारों से ग्रंथ भरे पड़े हैं। जब दुष्ट दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास कर रहा था तो उस समय आप उसकी रक्षा करने के लिए आए। निरंतर आपके चरण कमलों का स्मरण करने के कारण ही हिरण्यकशिपु प्रहलाद का बाल तक बांका नहीं कर पाया। पांडवों ने आपका आश्रय लिया और इसलिए वे दुर्वासा मुनि के क्रोध से बच पाए। अजामिल का इतिहास तो अद्भुत है। अत्यंत पतित होते हुए भी उसने मृत्यु के समय आपका स्मरण किया और इस प्रकार उसकी रक्षा हुई। वे भक्त साधारण नहीं हैं जिनके पास आपके नाम, रूप, लीला आदि के स्मरण रूपी महान संपत्ति है। मैं इतना पतित हूं कि मुझे आपके चरण कमलों का स्मरण नहीं रहता, परंतु दयावश फिर भी आपने मेरा त्याग नहीं किया है। यद्यपि मैं सर्वदा आपके दर्शन के अयोग्य हूं, आज आप मेरे सम्मुख प्रकट हुए हैं। मेरे मन में केवल एक ही अभिलाषा है। तो हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना क्या कर रहे हैं, बड़ा ग्रेटफुल हृदय है। एक प्रेमी या जिसको हम भक्त कहते हैं, जब हम भक्त कहते हैं तो भक्त का अर्थ ही यही है जो ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ, जो सही चीज देख पा रहा हो, वो इतना पॉजिटिव हो कि मोती चुगना जानता हो। हरिदास ठाकुर बहुत ग्रेटफुल है। अब ग्रेटफुल सिर्फ अपने लिए ही नहीं है। देखिए, मेरे लिए कुछ किया तो व्यक्ति ग्रेटफुल होना ही चाहिए। अगर उसके लिए कुछ किया है और फिर भी उसका स्मरण नहीं कर रहा वो व्यक्ति, तो कृतज्ञ है। फिर उसके हृदय में कोई पॉजिटिव इमोशन जन्म नहीं ले सकता। भक्ति बीज भी उस बंजर जमीन में दफन ही रहेगा। जिसके हृदय में प्रसन्नता नहीं है, जिसके हृदय में ग्रेटफुलनेस नहीं है, वो उस ग्रेटफुलनेस को बार बार स्मरण करके टेस्ट नहीं करता। आता ही नहीं है ही नहीं है। उस हृदय पे भक्ति जन्म नहीं ले सकती, भले ही उसे गुरु
कृष्ण की कृपा से बीज मिल जाए भक्ति लता का, लेकिन वो बीज प्रस्फुटित नहीं होगा, वो भक्ति लता नहीं उत्पन्न होगी, केवल भक्ति बीज है। बहुत लोग केवल बीज लेके घूमते हैं, लेकिन हृदय की बंजर भूमि में ग्रेटफुलनेस का टेस्ट नहीं है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य भागवत इत्यादि सुनते हैं, तो भगवान के प्रति ग्रेटफुलनेस जागृत होती है, जो इस बंजर भूमि को सिंचित करती है जल से। श्रवण कीर्तन को जल कहा गया है, तो बंजर भूमि में जल की आवश्यकता होती है। अब हरिदास ठाकुर केवल अपने लिए ग्रेटफुल नहीं है, वो तो बाकियों के लिए जो जो किस भगवान ने किया है उसके लिए भी ग्रेटफुल है। पांडवों के लिए भगवान ने किया, उसके लिए भी ग्रेटफुल है। प्रहलाद के लिए किया, उसके लिए भी ग्रेटफुल है। हर एक के लिए ग्रेटफुल है। और बोल रहे हैं मेरे अंदर तो कोई योग्यता नहीं है। अभी केवल बोलने की बात नहीं है, वैसे तो बोल भी नहीं पाते लोग वो ऐसा झूठ मूठ भी नहीं बोल पाते कि मेरे अंदर योग्यता नहीं है। अहंकार उनको ये बोलने नहीं देता कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग मौखिक रूप से बोल भी सकते हैं, पर यहां तो बड़ी जेन्युइन टॉक हो रही है, वेरी जेन्युइन। बोल रहे मेरे में तो कोई गुण है नहीं, सामाजिक दृष्टि से भी मैं पतित हूं, लोग मुझे छूते हैं तो नहाने चले जाते हैं, मैं इतना डाउनग्रेडेड डिग्रेडेड व्यक्ति हूं। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं मेरे को देखने मात्र से लोगों को पाप होता है। क्या हमारी इतनी विनम्रता अपने लिए है? क्या इतना विनम्र हम अपने बारे में ऐसा सोचते हैं? नहीं सोचते। सोचेंगे तो गिल्ट हो जाएगी, डिप्रेशन ही हो जाए लोगों को कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हम क्यों वैल्यू के पीछे भागते हैं? मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये तो योग्यता है। संसारिक दृष्टि में वैल्यू चाहिए, और वैल्यू होनी भी चाहिए। किसी को जानबूझकर डी वैल्यू नहीं करना चाहिए। हर भक्त का धर्म है वो दूसरों की वैल्यू करे। लेकिन विनम्रता किसी सीनियर के सामने हरिदास ठाकुर अभी बोल रहे हैं हर वैष्णव के लिए कि मैं तो बहुत डिग्रेडेड हूं, मैं आपकी दिव्य लीलाओं के विषय में क्या कहूं। फिर बोल रहे हैं मैं तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आपने खुद ही उजागर कर दिया है कि आपका जो शरण लेता है उसके साथ क्या होता है, और वो जो आपकी शरण से हट जाता है उसका क्या होता है। भले कीड़ा हो, लेकिन आपकी शरण में है तो वो कीड़ा भी दिव्य हो जाता है। और भले ही राजा हो, आपकी शरण से हटता है तो तुच्छ हो जाता है। हर वो जीव जो कृष्ण से जुड़ता है वो दिव्य हो जाता है। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं मेरी को ऐसा मैं देख रहा हूं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा हूं, तो मुझे अपने में कोई ऐसी योग्यता नहीं दिखती
जिसकी वजह से आप मुझे अपना आश्रय दें। मैं करता ही क्या हूं? मैं आपका स्मरण भी नहीं कर सकता, अक्षम हूं, क्षमता नहीं है। तो मैं आपका स्मरण भी नहीं कर सकता, फिर भी आप मुझे शरण दे रहे हैं, फिर भी आप मेरे कोड़े अपनी पीठ पर खा रहे हैं। मैं आपके लिए करता ही क्या हूं? ये एक भक्त की चेतना होती है। और वहीं दूसरी तरफ अहंकारियों की चेतना क्या होती है कि सब कुछ तो मैं ही करता हूं। भगवत गीता ने कहा है इस बात को, अहंकार विमूढ़तात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकारी व्यक्ति कहता है मैं ही तो करता हूं, ये मैंने ही तो किया, मैं ही तो कर रहा था। और भक्त क्या कहता है? भक्त कह रहा है कि मैंने आपके लिए किया ही क्या है। वास्तविकता भी यही है। भगवान जिसको चाहे उसको शक्ति प्रदान करके कोई भी कार्य करा सकते हैं। जिसको चाहे कोई भी व्यक्ति कोई भी स्किल सीख सकता है, अगर गुरु की कृपा है उसके ऊपर तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2 गलती, 4 बार गलती, 5 बार गलती, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10, 11 बार में वो दक्ष हो जाएगा। केवल सीनियर के पास पेशेंस होनी चाहिए, दैट्स इट। एनीबॉडी कैन डू एनीथिंग। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं मैंने आपके लिए किया ही क्या है। कितनी सुंदर स्टेटमेंट है, कितनी सुंदर ये बातें वास्तव में आपके हृदय की गहराइयां बतलाती हैं। व्हाट इज इनसाइड, व्हाट इज इनसाइड। और कोई कहे सब कुछ तो मैं ही करता हूं, देखो ये मैंने किया, देखो ये मैंने, तो व्हाट इज इनसाइड वो भी दिख रहा है। हरिदास ठाकुर कह रहे मेरे मैं तो आपका स्मरण भी नहीं कर सकता। देखिए, पहले अपने आप को अयोग्य प्रूव कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं कि ये चीज दर्शाती है मेरे में योग्यता नहीं है, ये चीज दर्शाती है मेरे में योग्यता नहीं है, ये चीज बताती है मैं अक्षम हूं। तो अपने को बड़ा विनम्र किया। दूसरी पॉइंट में वो भगवान की भगवत्ता बता रहे हैं। हम्म, क्या बता रहे हैं? पहले अपने को विनम्र हो गए, अब दूसरे पैराग्राफ में लिख रहे हैं आपके चरण कमलों के स्मरण द्वारा चमत्कार तो सारे ग्रंथों में भरे हुए हैं। किस प्रकार आपने द्रौपदी का वस्त्र हरण बचाया, किस प्रकार आपने प्रहलाद को बचाया, किस प्रकार पांडवों को बचाया, किस प्रकार अजामिल को बचाया। तो अपने को विनम्र किया, भगवान की भगवत्ता के भी एविडेंस दिए। ये बड़ा जरूरी है। किस बात को लेके आप ग्रेटफुल हो? हम ये नहीं कह सकते मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूं आपका, लेकिन भाई वो कौन सी बात है? जब तक आप बात ले एविडेंस नहीं है आपके पास, तब तक तो आपने देखने की दृष्टि नहीं है। तो हरिदास ठाकुर एविडेंस ले रहे हैं कि मैं बड़ा, आपके चरणों का जिसने आश्रय लिया है उसका क्या हुआ है शास्त्र बता रहे हैं।
और हरिदास ठाकुर ने मेडिटेट किया उन सब चीजों पर जिनसे भगवान की भक्त वत्सलता का प्रदर्शन हो रहा हो। यही सब बातें आप देखिए, पांडवों को भगवान ने बचाया, द्रौपदी का वस्त्र हरण होने से बचाया, दुर्योधन ने लाक्षागृह किया। ये जितनी जितनी पॉइंट्स हैं, ये सब अगर आप भक्त की दृष्टि से देखोगे तो आप कहोगे कृष्ण कितने महान है। और वहीं आप दुशासन, कर्ण, शकुनी, दुर्योधन की दृष्टि से देखो ये सब चीजें, आप क्या कहोगे? आप उनके प्रति नेगेटिव हो जाओगे, आप उनके प्रति नेगेटिव हो जाओगे। और अगर मान लो ये चार पांच लोग मिलकर एक किताब लिखें, मान लो शिशुपाल को भागवत लिखने की बात की जाए कि चलो लिखना जरा कृष्ण के बारे में, शिशुपाल क्या लिखेगा? शिशुपाल उसी चीज को उल्टा कर देगा। वो कहेगा कंस का वध किया इस बालक ने, अपने ही मामा को मार दिया। ना केवल अपने मामा को मार दिया, इसने पांडवों के ताया जी, अपने कजन्स को, सबको, हर एक को मरवा भी दिया। कितनी नेगेटिविटी फैला रहा है। आप सोचिए उनकी दृष्टिकोण कितना नेगेटिव है। एक ही एपिसोड को देखने के दोनों नजरिए, एक भक्त वत्सलता प्रेम से होगा और दूसरा ईर्ष्या से, जलन से। गड़बड़ दृष्टिकोण है। अब हमारा क्या दृष्टिकोण है ये समझने की आवश्यकता है। यहां बिल्कुल क्लियर बता दिया, हरिदास ठाकुर बहुत प्रेमी है, बहुत प्रेमी है। उनके हृदय में अच्छे एपिसोड, उनके हृदय में हर एपिसोड के पीछे भगवान की महत्ता, भगवान की भगवत्ता, भगवान के प्रेम, भगवान की भक्त वत्सलता टपक रही है। इसलिए हमारा दृष्टिकोण भक्तों के दृष्टिकोण से मिलता है कि नहीं मिलता है, इस पे विचार करना चाहिए। क्या हमारा यही दृष्टिकोण वैष्णवों को लेके भी है या नहीं? जब भगवान स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अपने दिव्य शरीर से कौरवों पांडवों के बीच में विद्यमान थे, तब भी लोग उन्हें गलत समझने वाले थे। स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम रसिक शेखर लीला पुरुषोत्तम कृष्ण विद्यमान है सामने, एक ही घर में, एक ही कमरे में, तब भी लोग उन्हें गलत समझने वाले थे। कृष्ण गलत नहीं थे, लोगों के दृष्टिकोण गलत थे। तो ये भागवतम, गीता, भक्त, वैष्णव, ये हमें दृष्टिकोण देने के लिए ही है। ये हमारे दृष्टिकोणों को राइट मूड में सेट करते हैं, राइट अप्रोच के साथ। तो हरिदास ठाकुर केवल अपने लिए ग्रेटफुल नहीं है कि जो मेरे लिए आप कर रहे हो, क्या कर रहे हैं मेरे लिए? मेरे लिए मेरे सामने खड़े हो गए, इतना ही बहुत है। मेरे लिए कोड़े खा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और वहीं दूसरी ओर बाकियों के ऊपर किए गए उपकारों को भी याद कर रहे हैं।
तो एक ग्रेटफुल हृदय केवल अपने ही उपकार याद नहीं रखता, वो दूसरों द्वारा किए, दूसरों पर किए गए उपकार भी याद रखता है। उसकी दृष्टि इतनी सुंदर होती है कि वो देख लेता है, वो देख सकता है, वो इतना प्रेमदर्शी है कि वो उस ऑब्जेक्टिव को समझ लेता है कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। दैट्स व्हाट लव इज। तो यहां हाथ जोड़कर, है ना, बोल रहे हैं मैं तो आपके दर्शन के लिए भी अयोग्य हूं। और कब? सर्वदा, हमेशा। और असली संपत्ति क्या है? अगर कोई आपकी लीला का स्मरण कर सकता है, अगर कोई आपके नाम ले सकता है, अगर कोई आपके रूप को याद कर सकता है, तो ये कौन सी संपत्ति है? महान संपत्ति। वास्तव में यही संपत्ति है। इतनी कथाएं हमें सुनाई जा रही हैं, सुन रहे हैं हम, और फिर कभी जब आसपास कोई नहीं है, आप उन लीला को स्मरण कर सको। ये जो स्मरण कर सको, ये आपकी संपत्ति है। इसका मतलब आपके पास बहुत चीजें हैं जिसको आप याद कर सको। आपके बैंक में कितना पैसा है वो रियल संपत्ति नहीं है। आपका बैंक बैलेंस आपके साथ नहीं जाता, लेकिन आपका मन, बुद्धि, अहंकार जाता है। तो हमारे मन में, हमारी बुद्धि में कितना कृष्ण के लिए धन हमने जोड़ा हुआ है, ये साथ जाएगा। ये असली संपत्ति है। ऐसी कितनी लीलाएं हमें याद है जिसको हम बैठ के स्मरण कर सकते हैं। ऐसे कितना ही भगवान का पवित्र नाम है जिसको बैठ के हम ले सकते हैं। ये हमारी रियल संपत्ति है। अगर हमारा दृष्टिकोण इसे संपत्ति देखना नहीं है, तो हम कभी ना तो हरिनाम के प्रति ग्रेटफुल होंगे, ना ही उसके प्रति जो हमें दे रहा है। हम ग्रेटफुल होंगे केवल उसके लिए जो धन दे रहा है। हमारे को लगता है वो ही संपत्ति है, और जो धन दे रहा है उसके लिए कितना टॉलरेट कर लेते हैं। नहीं, उसकी डांट भी खा लेते हैं, उसके गलत प्रिंसिपल्स को भी पकड़ लेते हैं, उसकी जी हजूरी भी करने लगते हैं, अपने मन को मारना भी सीख जाते हैं, अपने तन को न्यौछावर करना भी सीख जाते हैं, घंटों घंटों तक काम करते हैं। वही सेम ग्रेटिट्यूड या वही सेम कमिटमेंट, वही सेम डिटर्मिनेशन हम भक्ति में नहीं ला पाते। हमें वो संपत्ति नहीं दिखती। लेकिन अगर किसी को वो संपत्ति दिख गई है, आप जरा 2 मिनट सोचिए उसका भाव कैसा होगा। वो तो हर वक्त खुश रहेगा। नहीं, उसके पास भौतिक कोई संपत्ति नहीं, आध्यात्मिक संपत्ति से माला माल है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ना शौचती ना कांक्षति। ही इज ऑलवेज हैप्पी इंटरनली, इटर्नली। ही नो ही इज वेल्दी। उसके पास भगवान को कुछ स्मरण करने के लिए कोई लीला है? उसके पास कथा श्रवण करने के लिए कान है। उसका हृदय एकदम सॉफ्ट हो गया है, सॉफ्ट। पत्थर हृदय नहीं है, पिघला हुआ हृदय है। तो जो ग्रेटफुल हार्ट होता है ना, वो बड़ा पिघला हुआ होता है, वो बड़ा सॉफ्ट होता है।
तो ये भक्ति हमारे को बहुत सुंदर बना देती है, बहुत सुंदर बना देती है। तो वाणी को मैं अपनी यही दूंगा विराम। हरिदास ठाकुर अपनी विनम्रता और भगवान की भगवत्ता दोनों के विषय में कह रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं मैं क्यों गिरा हुआ हूं, मैं क्यों फील करता हूं आई एम नॉट गुड, और एविडेंस के साथ ही बात कर रहे हैं कि आप क्यों कितने महान हो। कल महाप्रभु इनसे वर मांगने को कहेंगे, तो ये क्या वर मांगते हैं इसको कल पढ़ेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।